भगवान ने ऐसे समझाया, ज्ञान वैराग्य भक्ति सब, माया सबसे पहले समझ। अच्छा अब एक बात देखना, आप यहाँ उपस्थित कितने का? 3, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी। अब प्रश्न किया लक्ष्मण जी ने, उत्तर दे रहे हैं राम जी, और संग संग यही भी कह रहे हैं, सुनो तात मन मति चित लाई। तो मन कौन का? लक्ष्मण। मति कौन? जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री सीता जी। और चित्त, चित स्वरूप चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम। तो अपने मन को, अपनी मति को, अपनी चित्त को हमेशा समझाते रहो। अच्छा समझाओ कैसे? हम मन को समझाने का उपाय बता रहे हैं। आप मन को कहानी अच्छी लगती है, कथा अच्छी लगती है। हम कथा तो सुनाए नहीं। आप ऐसे समझो कि लोहे को गर्म तो करें नहीं, और हथौड़ी की चोट, मुड़ेगा नहीं, टूट भले ही जाए, एक तरफ हथौड़ी गिरेगी और वो फिर भी नहीं मुड़ेगा। इसलिए अपने मन रूपी लोहे को पहले कथा की आग में डालकर गर्म कर दो, और जब ये गर्म हो जाए तो उपदेश की हथौड़ी की चोट देकर मोड़ दो, एक चोट में ही मुड़ जाएगा। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने यही किया। जब कथा सुनाने लगे तो कहा कि आप किसको कथा सुना रहे? शंकर जी पार्वती जी को, कागभूषण जी गरुड़ जी को, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को। आप? तुलसीदास जी बोले हमने गुरु जी से सुनी और कथा सुना रहे किसे का? मन को। मोरे मन प्रबोध यही होई। तो आप मन का नाम नहीं लेंगे? बोले बिल्कुल लेंगे। शिव जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज सुन। कागभूषण जी कहते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेशा। तो तुलसीदास जी कहते हैं पाई न कही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। अरे मन तू सुन ले। और भगवान की कथा सुनकर जब मन पिघल जाता है, तो तुलसीदास जी तुरंत उपदेश की हथौड़ी की चोट देते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। तो आप भी मन को भगवान की कथा सुनाया करो, और भगवान की कथा सुनकर जब मन प्रभावित हो जाए तो उपदेश की हथौड़ी की चोट देकर इसे मोड़ लिया करो। और तुलसीदास जी ने यही किया, कथा सुनाकर मन को पिघलाकर उपदेश की हथौड़ी की चोट देकर मोड़ लिया। रामचरितमानस में भगवान की कथा मन को सुनाई, और विनय पत्रिका में मन की व्यथा भगवान को सुनाई। तो मन को भगवान की कथा सुना और मन की व्यथा भगवान को सुना। भगवान से कभी तो कहो मेरो मन हरिजू हठ न तजय। ऐसी मूढ़ता या मन की भगवान पुकार सुन लेते हैं। हम भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान हमारी पुकार सुनेंगे, और मन एक दिन बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। भगवान की भक्ति, भगवान की कथा। इतना बढ़िया सत्संग हुआ कि क्या कहना, अद्भुत। लेकिन जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, बाद लिखा क्या? शूर्पणखा। अच्छा देखो, ये है कथा अद्भुत की नहीं? सत्संग पूरा हुआ, शूर्पणखा आ गई। अच्छा बोलो, सत्संग होने के बाद अगर शूर्पणखाएं आने लगे तो कोई सत्संग करे ही काहे पर? कई बार लगता है कि राम जी सत्संग कर रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रश्न पूछ रहे हैं, जानकी माता सुन रही हैं, और इतना बढ़िया सत्संग हुआ, और तुलसीदास जी सत्संग के पूर्ण होने के बाद कहते शूर्पणखा आ गई। ये अच्छा नहीं लगता। सत्संग के बाद क्या शूर्पणखा है? हम सत्संगी हैं। देखो भाई, सत्संग के बाद ही शूर्पणखा आती है, निश्चित सत्संग के बाद ही आती है। क्यों? विद्यार्थी साल भर जब पढ़ता है तो अंत में परीक्षा आती है।
सत्संग किया तो सत्संगी सच्चे की कच्चे इसकी परीक्षा करने के लिए ही वासना आती है। वासना माने शूर्पणखा ये आई, हृदय से बड़ी दुष्ट है। इसने राम जी लक्ष्मण जी को देखा, देख विकल भई जुगल कुमारा। अब ये अपना मन न रोक सके, बहुत सुंदर रूप राम जी का देखा, देखते ही रह गई। सुंदर रूप बनाया अब इसने, इसका अर्थ समझ गया? ये सुंदर है नहीं, सुंदर बनी और बनकर आई। बोली वचन बहुत मुस्काई, वचन तो एक बोली, बोली वचन एक, पर मुस्कुराई ज्यादा। बोली वचन बहुत मुस्काई, और बहुत मुस्कुरा कर क्या कहा? तुम सम पुरुष न, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो होगा, भगवान की इतनी प्रशंसा कर रहा है कि आप जैसा कोई नहीं। वेद भी कहते हैं कि आप जैसे तो आप ही हैं, राम समान राम निगम कहें। तो ब्रह्मा जी ने सोचा जरा देख तो लें कौन है। तो ब्रह्मा जी ऊपर से झांकने लगे। तब तक शूर्पणखा क्या बोली? तुम सम पुरुष। आगे क्या बोली? न मोसम नारी, मेरे जैसी नारी भी नहीं। ब्रह्मा जी ने माथा बिता देने सब गड़बड़ कर दिया। इसे भगवान ही को कहती रहती कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारे जैसा। बोली तुम्हारे जैसा तो कोई, पर मेरे जैसा भी कोई नहीं है। और शूर्पणखा ने आगे इतनी सुंदर बात कही। राम जी बोले कि मेरा तो विवाह हुआ। श्री सीता जी की ओर देखा। शूर्पणखा बोली हमारा आपका संयोग ब्रह्मा जी ने विचार कर लिखा है, यह संयोग विधि रचेऊ विचारी। ब्रह्मा जी माथा पीट देंगे, हे भगवान हमें तक पता नहीं हमने कब लिखा। ये कह रही कि ब्रह्मा जी ने लिखा है। भगवान ने सीता जी की ओर देखा कि इनका संयोग, बोले इनका विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं आपके साथ। का कैसे? बोले स्वयं जानकी जी के पिताजी कहते हैं तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु। विधाता ने लिखा ही नहीं इनका विवाह। और बात तो ठीक है, विधाता जिन्हें पैदा करते हैं उनके शादी विवाह लिखते हैं, और जिनको ब्रह्मा जी ने पैदा ही नहीं किया उनके शादी विवाह कैसे लिखे हैं? ये तो वो हैं जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म लेते हैं। पर शूर्पणखा बोली हमारा आपका संबंध ब्रह्मा जी ने बिल्कुल पक्का तय किया है। बोलो। भगवान राम ने शूर्पणखा की तरफ देखा ही नहीं। क्या बोले? सीता जी की ओर देखते, अब कितना बढ़िया संकेत। किसी गृहस्थ सत्संगी के जीवन में कोई शूर्पणखा प्रवेश करे, वासना प्रवेश करे, तो उसे अपनी परिणीता की ओर देखना चाहिए। अथवा यूं कहो कि किसी ज्ञानी के जीवन में वासना प्रवेश करे तो ज्ञानी को देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए।